दिल्ली के जैन नगर में टेंट एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार। मीटिंग कर कहा, सरकार हमारी बातों को माने, या तो इवेंट कर्फ्यू लगाएं या फिर ऑड-इवन फार्मूला लागू करें, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही दुकान खुल पाती है, जिससे आर्थिक तंगी से हम सभी दुकानदार गुजर रहे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल को लेटर लिखकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी लेटर लिखकर मांग की है कि हमारी इस मांग को पूरी करें, और हम सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते और ना हम कभी करेंगे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज अपनी मांगों को रख रहे हैं। किराया देने का है, सोसाइटी के कगार पर है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि मुख्यमंत्री जी, इन लोगों को जिंदगी जीने के लिए दिल्ली के अंदर आपने 50 आदमी 100 आदमियों की व्यवस्था कर दी। 50-100 के लिए ना कोई गार्डन में जाएगा, ना कोई टेंट लगवाएगा, वो अपने घर में या किसी मंदिर में शादी अटेंड कर लेगा। तो ये ट्रेंड हमारा एक खाली टेंट व्यवसाय को ही ना देखे, इसके साथ कम से कम 250 से 500 परिवार जुड़े हुए हैं। वेटर, फूल वाला, जनरेटर वाला, लाइट वाला, इवेंट वाला, क्रोकरी वाला, पतीले वाला, मतलब हर तरह का ट्रेड जुड़ा हुआ है और उस ट्रेड का बुरा हाल है। कम से कम 500 से 250-400 परिवार बिल्कुल भूख के कगार पर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि आप कम से कम 250 आदमियों की, 300 आदमियों की हमें लिमिटेशन दें, ताकि 300 आदमियों में हमारे ये 500 निकल जाएंगे। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बारात को लेट बुला लेंगे, हमारी व्यवस्था हम एडजस्ट कर लेंगे और दाल रोटी का हमारा गुजारा चल जाएगा। फरवरी के अंदर हमारा साहब बहुत डेट फुल भरी पड़ी है, फरवरी के अंदर आप ये बंदिश ना लगाएं, यही हमारी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। सरकार से 2 मांगे हैं। एक तो जैसे अभी बताया श्रीमान विनोद कश्यप जी ने कि आप परमिशन हमारी 200 लोगों की हो जाए तो सबको रोज़गार मिलने लगेगा। दूसरा, जैसे आपने बताया अभी ऑड-इवन का, अभी हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे, ऑड-इवन के कारण से दुकानें 2 ही दिन खुल पा रही हैं, 3 दिन ऑड-इवन में चले जाते हैं और दूसरा 2 दिन फिर कर्फ्यू में चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑड-इवन और कर्फ्यू, अगर कर्फ्यू अगर हट जाए तो फिर ऑड-इवन में चल रहा है तो कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, हमारा जो काम है एक धार्मिक काम है, इसको आवश्यक सेवाओं में लेकर के आए सरकार। मेरी सरकार से निवेदन है, हमारा निवेदन है कि इसको आवश्यक सेवाओं में लेकर के आए। छोटे से लेकर के बड़े काम तक हर जगह टेंट की आवश्यकता रहती है, टेंट के सामान की आवश्यकता रहती है। किसी के घर में 2 मेहमान आ जाएँ तो बिस्तर भी टेंट वाले से मंगाया जाता है। तो इसको आवश्यक सेवाओं में लेकर के आया जाए। कर्फ्यू और ऑड इवन का कोई महत्व नहीं है। जो दिल्ली सरकार और राज्यपाल जी ने ऑड इवन और ये काम किया है, इससे भुखमरी और ज़्यादा बढ़ी है। ऑड इवन से एक दुकान, महंगाई भी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि एक दुकान खुली है, एक बंद है, वो अपने मन मर्जी के रेट वसूल रहा है, तो लोगों के ऊपर भी इसका महंगाई का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और हमारी मुख्य मांगे तो यही है कि हमारे जो जितना भी हमारे जो मेंबर्स, अपने जो 20 आदमियों का जो किया है इन्होंने, इससे थोड़ा बढ़कर 200 आदमी तक कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी ठीक हो जाएगा, मतलब हमारी लेबर है, सब कुछ है, और उनका सबका मतलब गुजारा चल जाएगा। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, वो मांगे आपकी मानेंगे? अब ये तो देखो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मांगे ना मांगने की बात नहीं है, पर लेकिन हमने उन्होंने आगे ऑफर वो कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। अब वो आगे तो उनको उनकी बात है, जब मीटिंग बैठेगी या क्या होगा उसके बाद में वही जानेंगे ना। तो हमें तो अब तक कोई मैसेज नहीं आया है वहाँ से। ये 2 साल हो गए, जो सबसे ज़्यादा इसका कोरोना का प्रभाव जो व्यापार में पड़ा है, ये टेंट व्यवसाय पे पड़ा है। और टेंट व्यापारी, इसमें टेंट वाला, डीजे वाला, लाइट वाला, फूल वाला, एक काम वेटर, एक लेबर, एक बग्गी उठाने वाला, घोड़ी जो बैंड की लाइट लेके चलता है, उसको भी रोज़गार शादियों से ही मिलता है। शादियाँ बंद होने से, खाली 20 आदमी की परमिशनों से एक गरीब आदमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। एक आम आदमी जो शादियों में वेटर का काम करके, लेबर का काम करके अपने परिवार का पेट भरता था, झूठा खाना ले आके अपने परिवार के बच्चों को खिला के अपने बच्चों का पेट भरता था, आज उसको काम नहीं मिलने पा रहा है। आज एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये मजबूरी बस मजदूर आदमी दिल्ली में क्राइम करने को मजबूर हो जाएगा। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, ये 20 आदमी की परमिशन को हटाकर इसको कम से कम 200 आदमी की करे, ताकि टेंट वाले का टेंट लग सके। जब टेंट लगेगा तो हर आदमी को रोज़गार मिलेगा। बस सरकार
हमारे आदमी की 230 आदमी की परमिशन बढ़ा के 200 आदमी की कर दें। मैं सरकार से यही चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।